हेलो एवरीवन, वेलकम टू पेप कोडिंग। तो बाइनरी ट्री की सीरीज़ में आज हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं ट्रांसफॉर्म टू नॉर्मल फ्रॉम लेफ्ट क्लोन्ड ट्री। इसके पहले हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था ट्रांसफॉर्म अ नॉर्मल बाइनरी ट्री टू लेफ्ट क्लोन्ड ट्री। तो उस क्वेश्चन को अगर आपने अभी नहीं देखा है तो जाकर के पहले उस क्वेश्चन को देखिए। उससे आपको ये आइडिया लगेगा कि लेफ्ट क्लोन्ड ट्री होता क्या है। तो पहले हमने नॉर्मल बाइनरी ट्री से लेफ्ट क्लोन्ड ट्री में कन्वर्ट किया था। इस क्वेश्चन में हम लोग उस लेफ्ट क्लोन ट्री से वापस अपना नॉर्मल बाइनरी ट्री बनाएंगे। तो क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं हमारे ट्री पे। तो ये है हमारा ट्री। तो ये बाइनरी ट्री नहीं है, ये लेफ्ट क्लोन्ड बाइनरी ट्री है। तो इस लेफ्ट क्लोन्ड बाइनरी ट्री को अगर हम लोग नॉर्मल बाइनरी ट्री में कन्वर्ट करेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। ये हमारे जो ये येलो लाइन से अंडरलाइन है, ये हमारे क्लोन्स बने हुए हैं। और अगर इसको नॉर्मल में कन्वर्ट करेंगे तो ये ट्री कुछ ऐसा दिखेगा। 50 का लेफ्ट ट्री, 25 लेफ्ट चाइल्ड, 25 राइट चाइल्ड, 75, 25 का लेफ्ट चाइल्ड 12, 25 का राइट चाइल्ड 37, 75 का लेफ्ट चाइल्ड 62, 75 का राइट चाइल्ड 87। तो ये हमारा नॉर्मल बाइनरी ट्री है। इसको हम साइड में कर लेते हैं, रेफरेंस के लिए रखेंगे कि हमारा ट्री ऐसा बनना चाहिए। ठीक है, तो आइए समझते हैं इसको कैसे वर्क करेंगे इस क्वेश्चन में। तो ये हमारा रूट है, ये इसका क्लोन बना हुआ है, इसका क्लोन ये बना हुआ है, 12 का क्लोन ये है, 37 का क्लोन ये है। ये सारे लेफ्ट क्लोन है, लेफ्ट चाइल्ड ये लेफ्ट क्लोन है। तो अब हमें कुछ इस तरह से वर्क करना है कि हमारा ट्री डायरेक्ट 25 को पॉइंट करे। तो हम कुछ ऐसे जंप लगाएंगे कि डायरेक्ट 25 को पॉइंट करें। 25 से हम डायरेक्ट 12 के पास पहुंचेंगे। 12 से इसके साथ क्या अटैच होगा, इसके साथ नल ही तो अटैच होगा, तो ये इसको पॉइंट करें। पर राइट के लिए ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि राइट में तो 75 सही है, इसमें भी से 87 सही है, राइट के लिए 37 सही है। बट जब लेफ्ट की कॉल लगाएंगे ना, एक नोट डॉट, जब हम लोग लेफ्ट चाइल्ड को एक्सेस करते थे तो नोट डॉट लेफ्ट के थ्रू कॉल लगाते थे पास करके। बट इस केस में नोट डॉट लेफ्ट के बजाय हम लोग कॉल लगाएंगे किसको, नोट डॉट लेफ्ट को। तो यही इसमें होगा, नोट डॉट लेफ्ट को कॉल लगाएंगे तो ये इसको पॉइंट करेगा। कुछ इस तरीके से वर्क करना है हमें। तो आइए इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं हमारे कोड में। तो ये हमारा कोड है। हमें क्या करना है, हमें लेफ्ट को कॉल लगानी है, राइट को कॉल लगानी है। ठीक है, लेफ्ट को कॉल लगाते हैं। एक्चुअली हमें लेफ्ट को नहीं, लेफ्ट नोड के लेफ्ट को कॉल लगानी है। तो क्योंकि नोड के लेफ्ट में क्या है, वो तो क्लोन्ड है। ऐसे ही हम नोड के राइट में नहीं लगानी, नोड के राइट में लगानी है केवल। तो ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, जब हम कॉल लगाएंगे तो इसके लिए हम कुछ रिसीव भी तो करेंगे ना। क्या रिसीव करेंगे, लेफ्ट नॉर्मल नोड, लेफ्ट नॉर्मल नोड इधर से रिसीव करेंगे और राइट वाली कॉल से राइट नॉर्मल नोड रिसीव कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद में क्या करना है, हमें हमें नोड के लेफ्ट में इसको अटैच कर देना है।
और नोड के राइट में RNN को अटैच कर देंगे। ठीक है, इसके बाद रिटर्न कर देंगे नोड को। अगर आपको अभी कोड कंफ्यूजिंग लग रहा है ना, तो आप अभी इसका ड्राई रन सही से समझिएगा, आपको कोड सही से समझ में आ जाएगा कि हमने कोड में आखिर किया क्या है। कि null ptr, what it will return? It will return null ptr। ओके, तो चलते हैं, का ड्राई रन करके देखते हैं क्या ये वर्क करेगा कि नहीं। तो आई होप ये कोड आपको अब दिख रहा होगा प्रॉपरली। ये हमारा कोड है। तो ये कैसे वर्क करेगा, ये लाइंस हटा देते हैं हम अभी। हम दोबारा से इसकी वर्किंग देखेंगे। तो क्या करना है, नोड पास हुआ, ठीक है, 50 पास हुआ हमारा। ये फर्स्ट ब्लॉक इसको बना देते हैं, इसको सेकेंड ब्लॉक, इसको थर्ड ब्लॉक, और ये फोर्थ है। ये तीनों इसमें इंक्लूड हो जाएंगे ये सब। ठीक है, मेन 1 2 3 है। तो इसकी पहली लाइन चेक हुई, ठीक है। दूसरी एग्जीक्यूशन में आई तो लेफ्ट लेफ्ट के लेफ्ट नोड के लेफ्ट को कॉल लगे। नोड का लेफ्ट ये, उसका लेफ्ट 25, तो नोड के लेफ्ट को कॉल लगी। ठीक है, इधर पे पहला स्टेटमेंट चेक हुआ, फॉल्स। दूसरा एग्जीक्यूशन में आया, नोड के लेफ्ट को कॉल लगा दी। इधर पे भी पहला स्टेटमेंट चेक हुआ, फॉल्स। दूसरा एग्जीक्यूशन में आया, नोड के लेफ्ट को कॉल लगा दी। नोड के लेफ्ट में यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो था हमारा नल, यही तो था। लीव नोट्स में नल ही तो अटैच होता है। तो अब यहाँ पे पहला स्टेटमेंट जब चेक हुआ तो वो ट्रू हो गया, तो यहाँ से क्या रिटर्न कर देगा, यहाँ से ये नल रिटर्न कर देगा। अब ये नल यहाँ से नल तो रिटर्न करेगा, बट ये नल जाएगा कहाँ, रिसीव किसको होगा। हम तो यहाँ से जंप करके आए थे, यहाँ से तो नहीं आए थे ना, हम लोग यहाँ से जंप करके आए थे, इस 1 2 से, इस 12 से आए थे। तो हम वापस रिटर्न करके भी तो वहीं जाएंगे। तो यहाँ पे रिटर्न क्या हुआ, LNN में नल आया, इसकी सेकेंड एग्जीक्यूशन में चल रही थी। अब क्या होगा, अब इसकी थर्ड ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। थर्ड ब्लॉक एग्जीक्यूट क्या होगा, तो क्या होगा, इसके राइट को कॉल लगेगी। राइट में क्या है, राइट में तो नल है। तो इसका पहला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ, नल आ गया, तो इसने भी क्या रिटर्न कर दिया, नल। इसने भी नल रिटर्न कर दिया। अब ये नल कहाँ रिसीव हुआ जाके, थर्ड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहा था तो ये नल रिसीव हुआ जाके राइट नॉर्मल नोड में, इसमें नल रिसीव हो गया। अब क्या करना है, अब हमारे पास इतना काम आ चुका है और हमारे 1 2 3 एग्जीक्यूट हो चुके हैं। ठीक है, अब क्या होगा, अब होगा ये कि अब फोर्थ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, नोड के लेफ्ट में LNN अटैच हो जाएगा। तो इससे लिंक टूटा, नोड तो यही है, नोड के इस लेफ्ट से लिंक टूटा और अटैच किससे हो गया, नोड के लेफ्ट में LNN जो कि हमारा नल है, और RNN जो कि हमारा नल है। इतना काम हमने कर लिया, इसका फोर्थ स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट हो गया। अब क्या होगा, अब ये रिटर्न कर देगा नोड को, और नोड क्या है हमारी 12, तो 12 रिटर्न होके जाएगी कहाँ, 25 पे तो नहीं जाएगी। क्यों, क्योंकि जब तो यहाँ 25 से होकर आई थी, तो इसी को रिटर्न कर देगी 12। अब ये 12 रिसीव कहाँ होगा, 12 का लिंक, सेकेंड वाली लाइन एग्जीक्यूट हो रही थी ना, सेकेंड ब्लॉक, तो LNN में यहाँ पे क्या रिसीव हो जाएगा, 12 का लिंक। और इसके बाद क्या होगा, थर्ड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने स्टार्ट होगा, राइट को कॉल लगेगी। इधर से राइट को कॉल लगी तो पहला स्टेटमेंट चेक हुआ, कंडीशन फॉल्स। सेकेंड हुआ तो नोड के लेफ्ट को कॉल लग गई, नोड के लेफ्ट को कॉल लग गई। यहाँ पे नोड के लेफ्ट में क्या है, नल है।
तो यहाँ से रिटर्न, यहाँ पे नल मिला, पहला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ, कंडीशन ट्रू हुई, तो रिटर्न कर देगा नल। ये नल कहाँ रिसीव हुआ जाके, इसके एलएनएन में नल रिसीव हुआ जाके। इसके बाद इसके दो स्टेटमेंट हो गए थे, अब तीसरा स्टेटमेंट, तीसरा ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, तो राइट को कॉल लगेगी, राइट में नल है तो इधर से भी नल रिटर्न कर दिया, तो आरएनएन में क्या आ गया, नल आ गया। तो यहाँ से हमें क्या क्या मिला, यहाँ से हमें एलएनएन में नल मिल गया और आरएनएन में नल मिल गया, मतलब लेफ्ट नॉर्मल नोड में नल मिला, राइट नॉर्मल नोड में नल मिला। अब क्या होगा, इसके 1 2 3 हो चुके थे, अब फोर्थ वाला एग्जीक्यूट होगा, तो नोड के लेफ्ट में इससे लिंक टूटेगा, इसके लेफ्ट में अटैच हो जाएगा नल, मीन्स एलएनएन, एलएनएन की वैल्यू नल है, आरएनएन की भी नल है, और इसके राइट में अटैच हो जाएगा नल। अब नोड को रिटर्न कर देगा, यहाँ से रिटर्न क्या होगा 37, किसको, कहाँ से आया था, ये 25 से आया था, यहीं पे 37 रिटर्न कर देगा। अब ये 37 रिटर्न तो होगा, पर ये जाएगा कहाँ, 37 अटैच होगा जा करके आरएनएन में, क्यों, इसके 3 स्टेटमेंट्स हो चुके थे, तो तीसरा स्टेटमेंट इसका एग्जीक्यूट हो रहा था, तो इसके आरएनएन में 37 अटैच हो जाएगा। ठीक है, अब इसके 3 स्टेटमेंट्स हो गए, अब बचा क्या इसका चौथा, ये चौथा ब्लॉक एग्जीक्यूट होना बचा है। तो अभी ये काफ़ी मैसी सा लग रहा है, तो इसको प्रॉपरली कर देते हैं। ठीक है, अब आई होप अब प्रॉपरली थोड़ा सा दिख रहा होगा कि हुआ क्या है, मीन्स लिंक्स तो भी दिख रहे होंगे, समझ में आ रहे होंगे कि हुआ क्या रहा है। अब वर्क करते हैं, इसके इसके थर्ड स्टेटमेंट तक कंप्लीट हो गया था, अब इसका फोर्थ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। फोर्थ स्टेटमेंट क्या कहता है, नोड के लेफ्ट में एलएनएन को अटैच कर दो। अब नोड क्या है 25, इसका लेफ्ट क्या है 25, इससे लिंक टूटेगा, और नोड के लेफ्ट में क्या अटैच होगा, नोड के लेफ्ट में अटैच होगा, पहले इसको हटा देते हैं, अब समझते हैं। नोड के लेफ्ट में क्या था 25 लिंक था, अब हमें क्या करना, नोड के लेफ्ट में एलएनएन को अटैच करना। एलएनएन का क्या है, एलएनएन 12 को पॉइंट कर रहा है, मतलब लेफ्ट नॉर्मल नोड 12 को पॉइंट कर रही है, तो ये इससे अटैच हो जाएगा, आया समझ में, इससे लिंक टूट जाएगा। इसके बाद नोड के राइट में आरएनएन अटैच हो जाएगा, नोड के राइट में आरएनएन अटैच, आरएनएन की वैल्यू थी 37 यहाँ पे, तो ये इससे अटैच हो गया। वो जो पहले एरोज थे वो जंप के थे, ये अब लिंक बनाने के हैं। तो हमारा ट्री इस समय तक कुछ ऐसा है, इतना पोर्शन कुछ ऐसा दिख रहा है, 25 12 नल नल 37 एंड नल नल। ओके, तो यहाँ तक हमारे 4 स्टेटमेंट्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब रिटर्न करेगा क्या, नोड, नोड रिटर्न करेगा, नोड है 25, ये रिटर्न यहीं तो करेगा क्योंकि यहीं से तो आया था, इसने रिटर्न किया 25, ये 25 कहाँ गया, सेकेंड वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहा था, तो एलएनएन में 25 का लिंक आ गया। इसके बाद थर्ड वाला एग्जीक्यूट होगा, तो थर्ड वाला एग्जीक्यूट होगा तो राइट को कॉल लगेगी, राइट को कॉल लगी। अब जैसे लेफ्ट वाले पोर्शन में किया था ऐसे ही राइट वाले पोर्शन में होगा, सेम तरीके से। ठीक है, ऐसे ही ये भी एग्जीक्यूट होगा, तो एग्जीक्यूट होने के बाद क्या हो जाएगा, 75 को लिंक मिल जाएगा इसका 62 का, और ये 75 अटैच हो जाएगा डायरेक्ट 87 से, 62 में नल 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 एंड नल। तो ये 75 वाला ट्री हमारा कुछ ऐसा दिख रहा होगा।
यहाँ पे बना देते हैं 75, 62, 87, this side null, this side also null and null। तो 25 वाला कुछ ऐसा दिख रहा है, 75 वाला कुछ ऐसा दिख रहा है। और जब इसके वेट, इसके 1, 2, 3 एंड 4 स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो चुके होंगे। इसके बाद ये क्या रिटर्न करेगा, नोड। ये नोड रिटर्न करेगा, नोड की वैल्यू क्या है 75, 75 रिटर्न करेगा। ये 75 कहाँ स्टोर होगा, थर्ड वाला एग्जीक्यूशन में था, तो ये 75 RNN में स्टोर होगा। ओके, यहाँ तक समझ चुके हैं हम लोग। इसके बाद क्या होगा, थर्ड वाला भी एग्जीक्यूट हो गया, अब फोर्थ की बारी है। अब फोर्थ की बारी है तो क्या होगा, पहले ये लिंक हटा देते हैं। फोर्थ की बारी है तो नोड के लेफ्ट में LNN लगेगा। ये नोड है हमारा, नोड का लेफ्ट 50 है, इससे लिंक टूटेगा। नोड के लेफ्ट में क्या अटैच होगा, LNN 25। नोड के लेफ्ट में ये वाला 25 हमारा अटैच हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा ट्री है नीचे, इसीलिए मैंने ग्रीन से कर दिया ताकि आप इसको रिकॉग्नाइज कर पाओ कि ये वाला पूरा सब ट्री यहाँ पे अटैच है। और इस 50 से क्या अटैच होगा, RNN। नोड के राइट में, ये नोड है, नोड के राइट में क्या अटैच होगा, RNN, मीन्स RNN 75 का लिंक। तो अब हमारा ट्री कुछ ऐसा नज़र आ रहा होगा, इस तरीके का। 50 से अटैच है 25, 25 से अटैच है 75, और 25 का पूरा सब ट्री ये बना हुआ है। इसको उठा के यहाँ पे कर दें, आपकी मर्जी हो यहाँ पे नल डिनोट करो, नहीं मर्जी हो तो मत डिनोट करो। ठीक है, ये 75 वाला सब ट्री ये है, इसको इधर अटैच कर दो। 62, 87, ये सब ट्री क्या ऐसा दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। काफ़ी मैसेज हो गया है, बट अगर आपने फोकस करके समझा होगा इसको तो समझ में आ गया होगा। तो अब हम अपना कोड रन कर लेते हैं, देख लेते हैं वर्क कर रहा है नहीं। ओके, सबमिट करते हैं, टेस्ट केसेस चेक कर लेते हैं पास होते हैं नहीं। ओके, तो दैट्स द एंड ऑफ आवर वीडियो। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।